के इंडी को लीड कर रहे थे, उनकी समाजवादी पार्टी, इन्होंने पूरा इलेक्शन फ्रॉम द डे वन इन्होंने अगड़ा बनाम पिछड़ा चुनाव लड़ा। आप उनके कैंडिडेट्स कैसे फील्ड किए देख सकते हैं, और वो फलदायी उनके लिए हुआ। मतलब मैं ये कह सकता हूं, क्षमा कीजिएगा, अगर यही परिणाम अंत तक रहते हैं तो आप बहुत साफ तौर पे, मेरा अपना मानना है कि राम जी तो नहीं चले। अगर अयोध्या सीट हार जाती बीजेपी, अंबेडकर नगर सीट हारने के बड़े आसार हैं, और अगल बगल गोंडा और कर्नलगंज, कैसरगंज में कुछ गड़बड़ होता है, तो आप क्या सोचेंगे? 12 बन की बात, ये विश्लेषण का समय आएगा। ये मेरा मतलब मेरे कहने का अर्थ यह है मित्र कि साहब ऐसा है कि राम जी नहीं चले, लेकिन वो मुसलमान जी, दलित जी, यादव जी, गैर यादव जी, फलाने जी, ढिमाके जी चल गए। भारतीय राजनीति में बड़े बदलाव की जरूरत है, लेकिन ये चिंताजनक है, क्षमा सहित ये चिंताजनक है। जाति आधारित राजनीति हिंदी हार्टलैंड में कुछ वर्षों से चल रही है। जैसा इन्होंने ठीक फरमाया कि मंडल कमंडल की राजनीति के बाद एक दौर ऐसा आया जो जात की राजनीति हुई और क्षेत्रीय क्षेत्रफलों को यहाँ विस्तार मिला, उनको स्थान मिला। पर यह बहुत अच्छा किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए नहीं है कि हम शकल देख करके, हम जात देख करके वोट चुने, सरकार चुने। और इसीलिए इंदौर जैसी घटना, इसको घटना कहूंगा, ज्यादा मतलब है, आदमी ऊब जाता है, थक जाता है। जी दीप्ति। बिल्कुल संतोष, देखिए लगातार जो रुझान है वो हमारे पास आ रहे हैं। रुझानों में देखिए अंबेडकर नगर से सपा के लालजी वर्मा समय आगे चल रहे हैं, और जो आंकड़े हैं वो भी तेजी के साथ बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आंकड़े जो हैं वो हम आपके बीच में हेलीकॉप्टर के माध्यम से लेकर आ रहे हैं। देखिए किस तरह से जो आंकड़े हैं वो तेजी के साथ बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए एनडीए की, तो एनडीए के पास इस समय 294 सीटों पर, विपक्षी गठबंधन की बात करी जाए तो 228, और अन्य दलों के पास उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो वहां पर भी विपक्षी गठबंधन जो है वो सीधे तौर पर टक्कर देते हुए, और उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जो हैं वहां पर देखिए 42 सीटें विपक्षी गठबंधन के पास, 37 सीटें एनडीए के पास, और अन्य के पास अभी 0 सीटें जो हैं वो सीधे तौर पर दिखाई दे रही। यानी कहीं ना कहीं यूपी की 80 सीटों पर, जैसे कि हमने शुरुआत से देखा, जो मुकाबला है वो बिल्कुल कांटे की टक्कर मारा जा रहा है। और जो आंकड़े हैं वो भी लगातार बदलते जा रहे हैं। हालांकि अभी ये सिर्फ रुझान है, अभी जो फाइनल रिजल्ट है वो आना बाकी है। लेकिन देखिए कि मुकाबला बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। संतोष, बिल्कुल मुकाबला बेहद दिलचस्प होता जा रहा है, और लगातार हम ये बात कर रहे हैं कि जो मुकाबला है वो बहुत कम मार्जिन कर रहा गया, और लेकिन एक बड़े वर्ग, एक बड़े महिला वर्ग की हम बात कर रहे थे। प्रेम जी, क्या महिलाओं के वोटों पर, महिलाओं के वोट का जो अधिकार था, जो हुक्मरानी चलती थी मुखिया की पति के रूप में, बड़े भाई के रूप में, वो खत्म हुई है? देखिए, निश्चित तौर पे एक राजनीतिक जागरूकता आई है। पिछले कुछ चुनाव ऐसे हैं जिसमें महिला वोटर बड़ी निर्णायक रही हैं। उसमें 2019 का लोकसभा चुनाव भी है, बिहार के विधानसभा चुनाव में जो जेडीयू को उसका बड़ा फायदा मिला था। हो क्या रहा है कि कुछ योजनाओं का स्वरूप पिछले बदला है। महिला को मुख्य घर का मालिक बनाया जाना, महिला को राजनीति के या योजनाओं के लाभ के केंद्र में लाया जाना, तो उससे एक राजनीतिक जागरूकता बढ़ी है, और उसके आधार पर वो अपने राजनीतिक निर्णय ले रही है। जी, तो ये एक निश्चित तौर पे एक बेहतरीन ट्रेंड है। लेकिन इस अभी तक आपने जितने आंकड़े दिखाए स्क्रीन पे, मुझे जो सबसे दिलचस्प आंकड़ा लगा है, जो सबसे महत्वपूर्ण है इस राजनीति में, उत्तर प्रदेश की तस्वीर को देखते हुए समाजवादी पार्टी को 43% वोट मिलना, 43% वोट शेयर, क्योंकि 2019 में जो एनडीए का वोट शेयर था वो 51% वोट शेयर था, और समाजवादी पार्टी और बसपा का मिलकर जो वोट शेयर था वो लगभग 40 से 41% के आसपास का था। तो अगर समाजवादी पार्टी का अकेले वोट शेयर 43% पहुंच रहा है, और अगर ये ट्रेंड आखिर तक बरकरार रहा है, तो ये यूपी की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। ये शिफ्ट इस संदर्भ में है कि इससे साफ होता है कि दलित वोटरों में एक बड़ी सेंध समाजवादी पार्टी लगाने में सफल रही है। बसपा के लिए तो फॉल बैक है ही, लेकिन ये बताया जा रहा है, इससे ये भी साफ होता है कि जो दलित वोटरों का एक बड़ा तबका भाजपा के साथ जाता था वो समाजवादी पार्टी की ओर शिफ्ट हुआ। और ये शिफ्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो पूरी 2 दशक की पॉलिटिक्स थी बसपा बनाम सपा